नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम करंट अफेयर्स के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है 2022-23 के लिए रबी फसलें, ठीक है, रबी फसलों का जो भी एमएसपी है उससे संबंधित कौन से कथन सत्य हैं। देखिए, गेहूं का जो एमएसपी है वो 2015 निर्धारित किया गया है, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और गेहूं के एमएसपी की जो बढ़ोतरी है वो है 40 रुपए, ये भी सही स्टेटमेंट है। और तीसरा देखिए, रबी फसलों में अधिकतम एमएसपी में बढ़ोतरी कहाँ पर हुई है, दालों में और कैनोला एंड सरसों में, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, एक पेपर और पेन लेकर के बैठना है, ठीक है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले अब आपको इनको लिखते चलना है, ठीक है। देखिए 2021-22 में जो 2021-22, ठीक है, और 2022 और 23, ठीक है। तो 2021-22 में जो था गेहूं की बारे में अगर बात करें तो वो था 1975 रुपये पर क्विंटल, और 22-23 में हो गया वो 2015, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रोथ हुई है वो हुई है 40 रुपये की, ठीक। उसके बाद अगर बात करें आपको कैनोला की, ठीक है, तो कैनोला के मामले में 2021-22 में था 4650 और हो गया 5050 और फिर 400 रुपये जो है वो बढ़ोतरी हुई, ठीक है, ग्रोथ हुई। और अगर वहीं सरसों की बात करें, सॉरी दाल की बात करें, अगर दाल मसूर की दाल, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं तो 5100 5500, ठीक है, और ये भी बढ़ोतरी हुई 400 रुपये, ठीक है। तो मैक्सिमम की अगर बात करेंगे, मैक्सिमम किसका है, ठीक है, मैक्सिमम एमएसपी है जो वो है दालों का, मसूर की दाल वाला, ठीक है, ये वाला मैक्सिमम एमएसपी, ये सब लिख लीजिए। या तो ये पूछेंगे मैक्सिमम एमएसपी किसका है, मेनली ये वाला पार्ट पूछेंगे, बढ़ोतरी वाला, ठीक है। तो ये देखिए गेहूं के एमएसपी की बढ़ोतरी है 40, ये याद रखिए, और मैक्सिमम है जो वो है 400, ठीक है। क्योंकि इन दोनों की 400 है तो इसलिए अब हमें दोनों कैनोला वाला पार्ट भी कवर करना पड़ेगा और दाल और मसूर वाला पार्ट भी कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, डी आंसर। अगला देखिए, अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा चीनी सीजन 2021-22 के लिए गन्ने का जो एफआरपी दिया गया है वो कितना दिया गया, ठीक है। ये जो समिति थी, इसकी रिपोर्ट जो आई थी उसके हिसाब से उन्होंने ये बोला था कि उन चीनी मिलों में कोई भी कटौती नहीं होगी जहां पर वसूली कितनी है, 9.5% से कम है, ठीक है। और एफआरपी कितना दिया है, एफआरपी दिया है 290 रुपए प्रति क्विंटल, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि अभी जिसकी एफआरपी की हमने बात की, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, वो कौन निर्धारण करता है, तो वो करता है सीएसीपी, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग, ठीक है। इनकी सिफारिशों से आधारित किया जाता है और राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के परामर्श के बाद किया जाता है, ठीक है। सीएसीपी आपको याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो ये एक तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा, स्थिर मूल्य, मतलब 2 में आता है, एनएसओ है जो वो आपका 2 में देता है, एक आपका स्थिर मूल्यों पर और एक आपका वर्तमान मूल्यों पर, ठीक है। तो बस तो स्थिर मूल्य कौन से चल रहे हैं, 2011-12, और वर्तमान मूल्य के आधार पर जीडीपी का निर्धारण कौन करता है, एनएसओ करता है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट आप याद रखिए, यहाँ सीएसीपी और यहाँ एनएसओ, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, ईज, एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए अगस्त 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 के लिए ईज 4.0 का अनावरण किया है, जिसमें तकनीक सक्षम, सरलीकरण और सहयोगी बैंकिंग की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। और दूसरा देखिए, ईज 1.0 है जो उसका पहला संस्करण जनवरी 2019 में शुरू किया गया था, जबकि 3.0 है जो उसका
फरवरी 2021 में अनावरण किया गया। ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1.0 जो आया था वो आया था जनवरी 2018 में, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है 2.0 जो था वो 1.0 का ही सब्सिक्वेंट एडिशन था, जिसमें ईज 1.0 की जो फाउंडेशन थी उसका उस पर बेस्ड था, ठीक है। और जो इसमें रिफॉर्म्स थे उसकी प्रोग्रेस करने की बात की गई थी। और उसके बाद जो ईज 3.0 है, ये यहाँ जो दिया गया है, ये आया था आपका फेब 2020 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखने, पहला जो था वो 18 में आया था और अभी तीसरा जो आया है वो 2020 में आया है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, पहला सही, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत परिसंपत्ति मुद्रीकरण से जुड़े अधिदेश पर आधारित है। सही स्टेटमेंट है। देखिए इसमें क्या है कि जो भी सरकार की संपत्तियां हैं उनको प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक फिक्स टाइम के लिए, ठीक, निश्चित समय के लिए उनको दिया जाएगा, ताकि और उसके बदले में वो पैसा देंगे तो उससे धन संग्रह होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सही हो जाएगा। और इसके लिए जो सेक्टर्स चुने गए हैं तो वो 5 फील्ड्स चुने हैं इन्होंने, 5 क्षेत्र चुने हैं, जिनमें 5 के आप नाम याद रखिए, परसेंटेज भले ही ना याद रखें। देखिए सड़क, रेलवे, विद्युत और तेल और गैस पाइपलाइंस और दूरसंचार, ठीक है। ये 5 सेक्टर्स चुने हैं, ये इसमें योगदान करेंगे, ठीक है। तो ये भी सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने निर्यात उन्मुख बड़ी कंपनियों और स्टार्टअप के लिए वैकल्पिक निवेश कोष, जिसका नाम क्या है? उभरते सितारे कोष, ठीक है, याद रखिएगा, उभरते सितारे कोष है जो, लेकिन वो बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, वो है आपका स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज के लिए, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज के लिए, ठीक है। तो ये वाला इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। नाम है इसका उभरते सितारे कोष, ठीक है। और यह कोष भारतीय स्टेट बैंक और सिडबी के द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित है। ये वाला पार्ट भी इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जिम बैंक और सिडबी, ठीक है, ये दोनों मिलकर इसको करेंगे, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, सोन चिरैया, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों हेतु एकल ब्रांड, मतलब जितने भी अर्बन एसएचजीज हैं उनके लिए एक एकल ब्रांड है, या भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है, ई कॉमर्स का एक सरकारी पोर्टल है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों हेतु एकल ब्रांड, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि एसएचजीज के उत्पादों के मार्केटिंग के लिए है बेसिकली, ठीक है। मार्केटिंग के लिए ये क्या करेंगे कि जितने भी ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं उनके साथ टाई अप कर लेंगे, ठीक है, टाई अप करके इसको बेचा जाएगा अपने सामान को, ठीक। तो ये ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है 2021-22 के लिए, उससे संबंधित कुछ कथन है। देखिए, चालू वित्त वर्ष 2021-22 की जो आर्थिक वृद्धि दर है, ठीक है, उसके जो अनुमान है उनको 9.5% पर बनाए रखा हुआ है, सही है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, जो आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उस पर आधारित जो आपका इन्फ्लेशन है वो 5.7% अनुमानित किया गया, ये भी सही है। रेपो रेट 4%, आपका रिजर्व रेपो 3.35%, ठीक, तो सभी सही है। और इसके अलावा बैंक रेट भी देख लीजिए, एक चीज छूट रही है, बैंक रेट या फिर एमएसएफ, ये है आपका 4.25%, ठीक है, सभी याद रखिएगा, डी आंसर है। अगला देखिए, ई रूपी से संबंधित कथन है, ठीक है। ई रूपी एक तो पहले है क्या और इसका डेवलपमेंट किसने किया, ठीक है, और ये किस तरह से होगा, ठीक है, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। देखिए इसका जो इस डिजिटल भुगतान समाधान का क्या है, ये डिजिटल भुगतान समाधान है, इसका विकास किसने किया है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से किया, ठीक है। ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी स्टेटमेंट से, ठीक है, याद रखिएगा तीनों के नाम। उसके बाद इसमें क्या होगा कि डिजिटल पेमेंट के लिए कैशलेस और संपर्क रहित साधन है ये एक, और इसको कैसे करेंगे? क्यूआर कोड से या फिर एसएमएस स्ट्रिंग्स के आधार पर या ई वाउचर के जरिए लाभार्थियों के मोबाइल पर भेज दिया जाएगा, ठीक है, वहां से पेमेंट हो जाएगा, ठीक। तो याद रखिएगा दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखिए, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वाधिक 115 कंपनियां हैं, चाइना की 122 है, जापान की 53 कंपनियां, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए चाइना की हैं जो वो हैं 135, हाँ अमेरिका लिखा है, टॉप किया चाइना ने, सबसे ज्यादा चाइना की 135 है, यूएसए की हैं वो 122 है, और जापान की हैं जो वो 53 है, ठीक।
तो ये गलत हो गया। दूसरा, इस सूची में जो भारत है उसकी 7 कंपनियों को स्थान मिला है, ठीक, ये पार्ट सही है। और इस सूची में अमेरिका की वॉलमार्ट ने टॉप किया है और भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज का 155वां स्थान है। मतलब भारत की तरफ से जो टॉप है उसका स्थान है जो वो 155वां है वर्ल्ड में, ठीक। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक, आंसर बी। अगला देखिए 75वां जो अभी इंडिपेंडेंस डे हुआ उसमें राष्ट्रपति ने अपना भाषण दिया। उसमें उन्होंने मेनली किन पॉइंट्स पर चर्चा की है? आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस पर चर्चा की, टोक्यो ओलंपिक पर चर्चा की, कोरोना वायरस पर चर्चा की और क्लाइमेट चेंज पर चर्चा की, ठीक है। चारों थीम्स हैं, इनको याद रखिएगा, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने कितनी बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर ध्वजारोहण किया? तो जवाहरलाल नेहरू 17 बार किया, इंदिरा गांधी ने 16 बार किया, नरेंद्र मोदी ने 8 बार और चंद्रशेखर ने 1 भी बार नहीं किया, ठीक। तो सभी सही है यहाँ पर। लेकिन जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि मैक्सिमम नॉन कांग्रेसी अगर पूछे कि ऐसा कौन सा नॉन कांग्रेसी है जिसने मैक्सिमम टाइम ध्वजारोहण किया, तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, ओबीसी के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ये क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस है। 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दोनों में से एक क्वेश्चन इस बार जरूर आएगा। 127वां संविधान संशोधन विधेयक संसद के अनुमोदन के पश्चात 105वां संविधान संशोधन के रूप में अस्तित्व में आया, ठीक, ओबीसी आरक्षण वाला सही है। दूसरा देखिए, 102वें संविधान संशोधन के द्वारा 2018 में ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार संसद को ही दिया गया था, ठीक। तो ये वाला पार्ट भी सही है। क्या है कि पहले सेंटर और स्टेट दोनों ही ओबीसी में अलग अलग सूचियां बनाते थे। 2018 में क्या हुआ था कि 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था और उसमें संसद को दे दिया था सिर्फ ये वाला राइट, ठीक है। अभी जो 105th आया है उसके तहत स्टेट्स को ट्रांसफर किया गया है राइट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला देखिए, हाल ही में शामिल हुए भारत के 4 रामसर साइट्स हैं, ठीक है, वो कौन से हैं और कहाँ कहाँ हैं? देखिए, थोल झील है जो आपका वो गुजरात में है, ये आपका सही स्टेटमेंट है। वाधवाना झील महाराष्ट्र में नहीं है, ये गुजरात में है, ठीक। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका हरियाणा में है और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है जो ये भी आपका हरियाणा में है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। अगला देखिए, रामसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? रामसर संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में संपन्न हुई, ठीक। और भारत में रामसर संधि 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर हुए और उड़ीसा की जो चिल्का झील है वो उसकी पहली रामसर स्थल था, सही है। और विश्व में टोटल 2400 है से भी ज़्यादा है, ये भी बात सही है। लेकिन भारत के कितने हैं? 40 नहीं 46 हो गए अब, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? AK-103 राइफल का सौदा कैपिटल बजट से ही नहीं बल्कि सरकार द्वारा रक्षा बजट में शामिल किए गए इमरजेंसी फंड से किया गया, ठीक। AK-103, ठीक है। और रूस से आयातित AK-103 राइफल है जो सेना की इंसास राइफलों का स्थान लेगी, ठीक, ये भी सही। और अमेठी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो याद रखिएगा, अमेठी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में AK-203 राइफल का निर्माण के लिए रूस के साथ एक समझौता भारत ने पहले किया था, ठीक। तो ये पार्ट भी सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, तीनों ही सही है। अगला देखिए, जो नई स्क्रैप पॉलिसी है उससे संबंधित कथन है। देखिए, सभी सरकारी और वाणिज्यिक वाहन तथा निजी वाहन, सरकारी और वाणिज्यिक वाहन और निजी वाहनों के लिए 15 वर्ष के पश्चात वो स्क्रैप में चले जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इसके लिए तो 15 वर्ष है लेकिन निजी वाहनों के लिए 20 साल, ठीक है, ये है लिमिट, ठीक है। और अगर कोई विंटेज बनाना चाहे अपनी कार तो बना सकता है, ये भी है, ठीक है। उसके बाद विद्युत चलित हाइब्रिड वाहन, CNG, एथेनॉल और LPG को ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाले वाहनों को कबाड़ नीति में छूट दी गई है, ठीक, ये सही है। और प्रधानमंत्री ने इसे कचरे से कंचन अभियान के तहत सर्कुलर इकोनॉमी की एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया है क्योंकि ये पहले स्क्रैप होगी और फिर वापस से इसका रिप्रोडक्शन हो जाएगा, दोबारा से प्रोडक्शन होगा। मतलब बेसिकली इसको रीयूज, रिसाइकल, रिकवरी पॉलिसी, ठीक है, RRR का याद रखिएगा, क्या, रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी पॉलिसी पर चलते हुए यह देश के आत्मनिर्भरता को भी नई ऊर्जा देगी, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दूसरा और तीसरा, बी आंसर।
अगला देखिए, देश में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके उत्पादन और भंडारण व इस्तेमाल, ठीक है, तीनों चीजों के लिए, मतलब सिंगल यूज का मतलब ही यही है, सिंगल यूज प्लास्टिक का जिसका एक बार ही यूज किया गया हो, उत्पादन में, आयात में, भंडारण में, बिक्री में या किसी भी इस्तेमाल में, ठीक है। तो उसमें पूर्ण प्रतिबंध कब से लगा दिया जाएगा? 1 जून 2022 से, 1 जुलाई 2022 से, 1 जनवरी 2022 से या 1 मार्च 2022 से? तो आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2022 से, बी आंसर। अगला देखिए, देश में बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता, ठीक है, जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ की अगर बात करें, देखिए यहाँ से 2-3 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। एक, अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो मतलब उनको आप अरेंज कर दीजिए, तो देखिए सबसे अच्छा राजस्थान हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका बिहार, सॉरी महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा, और फिर उसके बाद बिहार हो जाएगा। ये सीक्वेंस भी आप याद करिएगा, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं, इस जीवन की गुणवत्ता के आकलन के लिए विशेष सूचकांक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, ठीक है, इन्होंने दिया, आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा अगस्त 2021 में जारी किए गए। और इस सूचकांक में टॉप किसने किया? राजस्थान में, है ना, अभी बताया, क्वालिटी ऑफ लाइफ में टॉप राजस्थान ने किया, और उत्तर प्रदेश का स्थान 7वां है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और सीक्वेंस क्या है? राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार, ठीक है। अगर मान लीजिए ये पूछ लेते अपेक्षाकृत बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों को आप लाइन से लगाएं, तो क्या होगा? हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है, फिर उत्तराखंड आ जाएगा, फिर आपका हरियाणा आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट वाले पूछ लें, तो नॉर्थ ईस्ट का बस एक याद कर लीजिए, टॉप पर है जो, वो है मिजोरम, ठीक है। और अगर यूटीज पूछ ले तो यूटी में आपका आ जाएगा चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़, ठीक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी, दोनों। अगला देखिए, जीएसएलवी F10 के जरिए 12 अगस्त 2021 को की गई उड़ान में कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह विफल रहा है? EOS-01, EOS-02, EOS-03 या EOS-04? तो आंसर है EOS-03, ठीक है। देखिए कई बार ऐसा भी देखा गया है कि यूपीपीएससी ने एक क्वेश्चन अपना डेट पर पूछा है, और डेट पर वो कौन सी डेट पूछते हैं? जो भी रिसेंटली मिसाइल वगैरह या सैटेलाइट कोई लॉन्च हुई है, तो रिसेंट में जो भी हुई है उसकी डेट पूछ लेते हैं। तो जो भी अगस्त या आपके सितंबर में आपके सामने आए, उसकी एक बार डेट को थोड़ा सा फोकस करिएगा, ठीक। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अमेरिका व सहयोगी देशों की सेनाओं ने पूर्व घोषित योजना के तहत अफगानिस्तान की धरती से 30 अगस्त 2021 को विदाई ले ली। ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। कौन सी डेट है? 30 अगस्त 2021 को विदाई ले ली, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और देखिए 1996 से 2001 के दौरान अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता थी, अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये भी सही है। और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस है, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को एयर इंडिया व वायुसेना के विशेष विमानों के जरिए ऑपरेशन कौन सा था? देवी शक्ति के तहत वहां से निकाला गया, ठीक है। कौन सा? ऑपरेशन देवी शक्ति, याद रखिएगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, अफगानिस्तान, क्योंकि अभी चर्चा पर है तो एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। अफगानिस्तान में निम्नलिखित में से क्या भारत में से सहयोग से बना? ठीक है, भारत ने क्या क्या बनाया था? देखिए सलमा डैम है जो, वो बना हुआ है भारत के सहयोग से, जिसकी क्षमता है आपकी 42 मेगावाट, ठीक है। संसद भवन का निर्माण है जो, वो 2016 में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और संसद भवन है जो, उसकी उद्घाटन है जो, वो नरेंद्र मोदी ने 2015 में किया था, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि एक ब्लॉक बना हुआ है जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी ब्लॉक, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा। और स्टोर पैलेस का नवीकरण, ये भी 2016 में किया गया था, ठीक है, तो ये भी हुआ है। और जरांग डोला राजमार्ग, ठीक है, जरांग डोला राजमार्ग है जो, ये आपका बीआरओ ने बनाया था, अभी बीआरओ के, इससे क्या है कि जो चाबहार पोर्ट है, ठीक है, वहां से, चाबहार पोर्ट से आपको जब ईरान के रास्ते अफगानिस्तान अगर पहुंचना है, ठीक है, ईरान के रास्ते अगर अफगानिस्तान आपको पहुंचना है चाबहार पोर्ट से, ठीक है, तो उसमें क्या है कि पाकिस्तान का एरिया यूज नहीं होगा, ठीक है। कौन सा? जरांग डोला राजमार्ग, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये सारे भारत के सहयोग से हुए हैं, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखें, 28वीं आसियान बैठक के क्षेत्रीय फोरम में भारत की तरफ से किसने नेतृत्व किया है? निर्मला सीतारमण ने, एस जयशंकर ने, राजकुमार रंजन सिंह ने या अमित शाह ने? तो आंसर हो जाएगा राजकुमार रंजन सिंह ने, ठीक है। ब्रुनेई ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये विदेश राज्य मंत्री हैं राजकुमार रंजन सिंह, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया? आसियान बैठक की, 28वीं आसियान बैठक की क्षेत्रीय फोरम की अध्यक्षता की ब्रुनेई ने, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? शंघाई सहयोग संगठन मतलब SCO के कृषि मंत्रियों की बैठक
कजाकिस्तान की मेजबानी में 12 अगस्त 2021 को हुई, तो यहाँ पर कजाकिस्तान नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए तजिकिस्तान। ठीक है, तजिकिस्तान, तजिकिस्तान। उसके बाद भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व वर्चुअल तरीके से केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। ये वाला पार्ट सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 2, बी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में जारी की गई आईपीसीसी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, यही क्वेश्चन आएगा बस। शीर्षक क्या है, क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है ये भी देख लेते हैं एक बार। इस रिपोर्ट के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में मजबूत एवं सतत कटौती किए जाने से जलवायु परिवर्तन सीमित हो सकेगा। ठीक है, ये भी पार्ट से क्लाइमेट चेंज के लिए बेसिकली, वो तो नाम से ही आइडिया लग रहा है। शीर्षक क्या है इसका, याद रखिएगा, क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इसी पार्ट को टच करेंगे वो। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से जारी एनएसओ के जो अभी आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, दोनों आंकड़े आपको याद रखने हैं। एक तो जीडीपी में वृद्धि है जो पहली तिमाही में कितनी हुई है, 20.1%, और जीवीए में 18.8%, दोनों याद रखिएगा। और ये जारी किसने किए हैं, ये जारी किए हैं ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ने, और ये किसकी संस्थान है, ये मॉस्पी की। ठीक है, मॉस्पी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, जो अभी रिसेंटली 11 अगस्त 2021 को अभी जो प्रमुख फसलों के जो उत्पादन अनुमान है, ठीक है, उनमें से कौन सही सुमेलित है। ठीक है, तो प्रोडक्शन का जो अभी लिस्ट दी गई है अभी अगस्त के महीने की मैगजीन्स में आपको मिली होगी। देखिए, कुल खाद्यान्न है उसमें 308.65, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, टोटल पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको इनका डेटा भले ही ना याद रखें, इनका किसी का डेटा मत याद रखिए, गन्ने का और कुल खाद्यान्न इनका डेटा भी याद कर लीजिए। ठीक है, उसके अलावा बस सीक्वेंस देख लीजिए। सीक्वेंस में यही है, चावल है, फिर आपका गेहूं है, फिर आपका मोटा अनाज है, और फिर आपका मक्का है। ठीक है, मक्का। ठीक है, चावल, गेहूं, मोटा अनाज, मक्का। कभी कभी ये सीक्वेंस लगवाने को भी आ जाता है। ठीक है, इनमें से। और अगर टोटल पूछ लिया उन्होंने तो 308.65 मिलियन टन। ठीक, और अगर गन्ना पूछ लिया तो 399.25 मिलियन टन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका, ये चारों ही सही सुमेलित लेते हैं, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, पिराई सत्र 2021-22 के लिए गन्ने का जो एफआरपी है उसमें कितनी वृद्धि की गई है, 5 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और ये होता क्या है, एफआरपी है जो किसानों को दिए जाने वाला न्यूनतम मूल्य गन्ने पर। ठीक है, गन्ने पर किसानों को दिया जाने वाला न्यूनतम मूल्य। ठीक, ये भी सही है। और चीनी मिलें हैं जो, वो इससे अधिक भुगतान करने के लिए भी स्वतंत्र होती हैं। ठीक, और किसानों के हितों को बढ़ावा देने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इससे अधिक मूल्य की घोषणा करती हैं, जिसे क्या कहते हैं, राज्य सलाहकारी मूल्य भी कहा जाता है। ठीक, तो ये सभी पार्ट सही है, डी आंसर है। अगला देखिए, पीएम किसान से संबंधित कथन है। किसानों की पूरक आय प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दिसंबर 2018 में प्रारंभ की गई थी। ठीक, सही है। और इस योजना के तहत 6-6 हजार रुपए सालाना मदद किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों के रूप में जारी की जाती है। ये वाली बात भी सही है। और इस योजना में कि 2-2 हजार रुपए की जो अभी 9वीं किस्त है 2021-22 की जो दूसरी किस्त है वो 9वीं है, अब 9 अगस्त 2021 को जारी की गई है। ठीक है, कई बार इसकी डेट्स भी पूछ लेते हैं पीएम किसान। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तीनों सही हैं, डी आंसर। अगला देखिए, उज्ज्वला योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, उज्ज्वला से आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि अभी उज्ज्वला 2.0 लॉन्च हुई है, तो दायित्व बनता है कि 1.0 को भी थोड़ा सा टच किया जाए। देखिए, उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में भरा हुआ गैस सिलेंडर भी निःशुल्क दिया जाएगा। ये चेंज किया है इन्होंने, इसलिए ये पार्ट याद रखिएगा। ठीक, और स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ये नारा है। ठीक, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, इस नारे के साथ उज्ज्वला योजना का पहला चरण है जो वो 2016 में, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, 2016 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर नहीं था, उत्तर प्रदेश का बलिया था, बलिया। ठीक है, बलिया से वह उज्ज्वला 2.0 है जो उसकी शुरुआत, ये वाली डेट भी याद रखिएगा, 10 अगस्त 2021। ठीक है, 10 अगस्त 2021 को कहाँ से, महोबा, उत्तर प्रदेश के महोबा से लॉन्च की गई है। ठीक है, ये वाला पार्ट सही है। और इसके तहत गरीब परिवार की 5 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन बांटने का लक्ष्य था, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 2018 में 7 करोड़ कर दिया गया था। ठीक, ये वाला पार्ट भी सही है। तो आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, यानी सी आंसर।
अगला देखिए, विद्युत की स्थापित क्षमता के अनुसार सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में दर्ज है? तापीय में, हाइड्रो में, नाभिकीय में या रिन्यूएबल एनर्जी में? तो आंसर हो जाएगा इसका आपका थर्मल पावर में। ठीक है, थर्मल पावर में कितना? 60.9%, मतलब टोटल प्रोडक्शन का, टोटल उत्पादन का 60.9% है यहाँ पर। ठीक है, वैसे वो मेगावाट में अगर देखना चाहें तो देख लें, जरूरत नहीं है। 2, 3, 4, 8, 5, 8 मेगावाट। ठीक है, 2, 3, 4, 8, 5, 8। ठीक, अगला देखिए, अक्षय ऊर्जा उत्पादन से संबंधित कथन है। देखिए 2030 तक देश की जो अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता है वो 450 गीगावाट करने की सरकार का लक्ष्य है। ठीक, तो ये वाला पार्ट सही हो जाएगा। और देश में जो अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता जो 2021 में 100 गीगावाट का जो आंकड़ा था उसको पार कर लिया है। और वो कितना है देश की स्थापित क्षमता का? 25%। ठीक, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में खादी व ग्रामोदय ने देश के 75 प्रमुख रेलवे स्टेशन पर खादी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए स्टॉल्स लगाए हैं। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और यहाँ सभी स्टॉल्स हैं जो 2 साल अर्थात 2023 तक स्वतंत्रता दिवस तक चलेंगे। 2023 के स्वतंत्रता दिवस तक नहीं चलेंगे, ये चलेंगे 2022 के स्वतंत्रता दिवस तक, यानी कि 1 साल के लिए। ठीक है, यहाँ 2 साल लिखा हुआ तो गलत हो गया। और यह पहल आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत की गई है। ठीक, तो ये वाला पार्ट भी सही है। पहला और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। अगला देखिए, लॉकर से संबंधित अभी आरबीआई की नई गाइडलाइंस आई हैं, उससे संबंधित कुछ कथन है। यदि बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, बिजली गिरने, इसके जैसी कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ठीक है, तो उससे जो लॉकर को होने वाली हानि है उसमें बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, बैंक कर्मचारी की किसी गलती, धोखाधड़ी, चोरी, डकैती, भवन गिरना, आग लगना, ठीक है, इस स्थिति में लॉकर को हुए किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी बैंक की होगी। ये पार्ट भी सही है। और तीसरा देखिए कि इसका जब नुकसान हो जाएगा तो इसकी भरपाई है जो उसके लॉकर के सालाना किराए का अधिकतम 1000 गुना होगी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि 1000 गुना नहीं 100 गुना होगी। ठीक है, तो आंसर 1 और 2 हो जाएगा। अगला देखिए, निर्यात को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए, अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कर एवं शुल्क वापसी की कौन सी योजना भारत सरकार ने 17 अगस्त 2021 को अधिसूचित की गई है? RODEP योजना, एक्सपोर्ट ईज योजना, निर्यात अव्वल योजना या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है RODEP। फुल फॉर्म क्या है इसकी आपको कमेंट्स में बताना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किनके कार्यालय में सरकार ने 1 साल की वृद्धि की है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के कार्यकाल में की है? नहीं, इनके में 3 साल की गई है। ठीक है, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के कार्यकाल में 1 साल की गई है। और कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा हैं जो, उनके कार्यकाल में भी 1 साल की वृद्धि की गई है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 3 साल की गई है रेखा शर्मा के कार्यकाल में। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन से कथन सत्य हैं? पंकज कुमार सिंह आईटीबीपी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं और संजय अरोड़ा सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। दोनों इंटरचेंज्ड हैं, याद रखिएगा, दोनों गलत लिखे हुए हैं, दोनों उल्टे लिख दिए गए हैं। पंकज कुमार सिंह है जो वो एसएसबी के लिए, और संजय अरोड़ा है जो वो आपके आईटीबीपी के लिए। ठीक, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? चीफ जस्टिस एनवी रमन की अध्यक्षता वाले कोलेजियम की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति है जो वो राष्ट्रपति ने अगस्त 2021 में की है। बिल्कुल सही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी पद भरने के बाद न्यायाधीशों की कुल संख्या अब 34 हो गई है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा क्योंकि अभी 33 हुई है और 1 सीट अभी भी खाली है। ठीक है, 1 सीट अभी भी खाली है। टोटल जज होते हैं वो कितने? 34 होते हैं चीफ जस्टिस को मिला के। ठीक, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अब तक 11 महिला न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद को सुशोभित किया है। सही स्टेटमेंट है। और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा सीधे ही बार से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त की गई थी। ठीक, तो ये वाला पार्ट भी सही है। इनका अगर कार्यकाल की बात करें तो वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, इनका कार्यकाल है आपका 27 अप्रैल 2018 से 13 मार्च 2021 तक। ठीक है, 2021 तक। तो आंसर हो जाएगा बोथ, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सही है? डॉक्टर पी के रामचरलू
को राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और JB महोपात्र ये CBDT के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। और कमलेश कुमार पंत हैं जो ये राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के। ठीक, ये भी सही है, तीनों सही है, याद रखिएगा इन नियुक्तियों को। ठीक है, कुछ नियुक्तियों से भी क्वेश्चन आते हैं, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, हाल ही में प्रदान किए गए प्रधानमंत्री के श्रम पुरस्कार 2018 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं। एक आपका श्रम रत्न हो गया, एक श्रम भूषण हो गया, एक श्रम वीर या वीरांगना, एक श्रम श्री या देवी। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। और श्रम भूषण पुरस्कार के तहत 1 लाख, श्रम वीर या वीरांगना के तहत 60,000 या श्रम श्री या श्री देवी के तहत आपका 40,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक, तो ये बात भी सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? शांति काल में वीरता का सर्वोच्च अशोक चक्र जम्मू कश्मीर के पुलिस कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट को मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, और जम्मू कश्मीर पुलिस के ही SI बाबूराम को मरणोपरांत शांति काल का वीरता का दूसरा सर्वोच्च कीर्ति चक्र है जो वो प्रदान किया गया। देखिए, दोनों ही गलत हैं क्योंकि दोनों ही इंटरचेंज हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए शांति काल का जो होता है वो होता है, पहले तो ये सीक्वेंस देख लीजिए। शांति काल में सबसे बड़ा होता है आपका अशोक चक्र, फिर होता है आपका कीर्ति चक्र, और फिर होता है आपका शौर्य चक्र। ठीक है, और युद्ध काल की अगर बात करते हैं तो वहाँ हो जाता है आपका परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र और फिर वीर चक्र। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को आप याद रखिएगा। यहाँ पर ये दोनों इंटरचेंज कर लिए गए हैं क्योंकि अशोक चक्र है जो वो मिला है SI बाबूराम को, और आपका जो ये दूसरा वाला है कौन सा, कीर्ति चक्र, ये मिला है आपके कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट को। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, श्री कल्याण सिंह निम्नलिखित में से किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे? ठीक है, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो इनसे संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकता है? अगर आएगा तो यही बनेगा कि कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं, कहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो यूपी हो गया, हिमाचल हो गया, राजस्थान में हो गया। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के और राजस्थान के वो राज्यपाल रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के वो CM थे। ठीक है, और इनसे संबंधित अगर आपको याद रखना है तो देखिए, यूपी के वो 2 बार CM रह चुके हैं। एक रहे हैं वो 1991 में और दूसरे रहे हैं 1997 में, याद रखिएगा। ठीक है, और जो आपका बाबरी मस्जिद गिराए जाने वाला जो मामला था उस टाइम पे जो CM थे वो कल्याण सिंह ही थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 और 3, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित दिवसों में से कौन से सही सुमेलित हैं? 6 अगस्त नागासाकी डे होता है, गलत। और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस होता है, सही। 9 अगस्त को हिरोशिमा डे होता है, गलत। और 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस होता है, नेशनल डिवॉर्मिंग डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल डिवॉर्मिंग डे। ठीक है, ये भी सही। ठीक, तो यहाँ पर दूसरा और चौथा यहाँ पर सही हो जाएंगे, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और 6 अगस्त को होता है आपका हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को होता है नागासाकी डे। ठीक है, दोनों उल्टे लिखे हुए हैं। अगला देखिए, अर्थ ओवरशूट डे से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, अर्थ ओवरशूट डे से मतलब क्या है कि वो तिथि जिस दिन मानव ने उस वर्ष के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर लिया, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनका उस साल में हमें कितना करना चाहिए था। ठीक है, इस साल मान लीजिए 2021 में हमें कितना करना चाहिए था, उतना हमने जिस डेट को कंप्लीट कर लिया उस डेट को कहते हैं अर्थ ओवरशूट डे। ठीक है, अब 2021 की अगर बात करें तो इसको 22 अगस्त माना गया है। ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा क्योंकि ये डेट याद रखिएगा, ये माना गया है आपका जो है वो 29 जुलाई। ठीक है, और जो 2022 अगस्त कब का था, 2020 का था ये। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों में से कौन सही सुमेलित है? ये कुछ बुक्स हैं, इनके नाम आपको याद रखने। हार्श रियलिटी है जो वो हर्ष मारीवाल की है। ठीक है, उसके बाद स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, ये किसकी है? रवि शास्त्री की बुक है। और द राइज एंड फॉल ऑफ ओसामा बिन लादेन, ये आपकी पीटर एल बर्गेस की बुक है। उसके बाद एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, KJ अल्फांसो की बुक है। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, डी आंसर। अगला देखिए, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किस प्रदर्शनी का आयोजन ललित कला अकादमी द्वारा किया गया? कथा क्रांतिवीरों की, कथा क्रांतिकारियों की, कथा स्वतंत्रता सेनानियों की या कथा देश के वीरों की?
तो आंसर हो जाएगा कथा क्रांति वीरों की। ठीक है, ए आंसर। अगला देखिए, अटल मिशन 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन शहरी। ठीक है, इन दोनों योजनाएं निम्नलिखित में से किस तारीख को शुरू की गई हैं? अभी हाल ही में की गई हैं, 1 अक्टूबर, 1 सितंबर, 1 अगस्त या 1 जुलाई। तो आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2021 में। अगला देखिए, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जपड़ 2021 में भारत की भागीदारी रही। इसमें सैन्य अभ्यास की मेजबानी किसने की थी? तो मेजबानी की थी आपके रशिया, भारत ने या कजाकिस्तान ने या चीन ने? तो वो की थी ए, रशिया ने। ठीक है, कौन कौन था इसमें? एक रशिया हो गया, एक आपका इंडिया हो गया, एक मंगोलिया हो गया, आर्मेनिया हो गया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उसके बाद किर्गिस्तान, सर्बिया और बेलारूस। ठीक है, इतने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित सैन्य अभ्यासों में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, इंडिया और यूके का सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है इंद्र 2021। ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो इंडिया और आपका रशिया का है। ठीक है, रशिया, इंडिया और रशिया के बीच में। तो ये हुआ कहाँ पर है? वोल्गोग्रेड में हुआ है, वोल्गोग्रेड में। ठीक है, रशिया में। और भारत और ईरान का कजिन 2021, ये भी गलत हो गया क्योंकि भारत और कजाकिस्तान का है। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ है आयशा बीबी में, आयशा बीबी। और भारत और रशिया का है सिम्बेक्स 2021, ये सही है। और भारत और यूएई का है आपका जायद तलवार 2021। ठीक है, ये भी सही है। तो 3 और 4 यहाँ पर सही हो जाएंगे, बी आंसर। अगला देखिए, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दिव्यांगजनों के सियाचिन पर चढ़ाई के लिए एक अभियान है, दिव्यांगजनों के तैराकी का एक अभियान है, दिव्यांगजनों की युद्ध ट्रेनिंग का एक अभियान है, या दिव्यांगजनों को खेलकूद के लिए तैयार करने का एक अभियान है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिव्यांगजनों के सियाचिन पर चढ़ने के लिए एक अभियान। ठीक, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। अगला देखिए, मालाबार 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? भारत, जापान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2021 का दूसरा चरण हिंद महासागर में संपन्न हुआ। ठीक है, तो ये देखिए, ये गलत हो जाएगा क्योंकि पैसिफिक ओशन के गुआम कोस्ट में। ठीक है, गुआम कोस्ट पर अमेरिकी सेना ने इसकी मेजबानी की थी। ठीक है, अमेरिकी सेना ने। ठीक, तो ये गलत हो गया। और मालाबार अभ्यास की शुरुआत भारत व अमेरिका की सेनाओं के द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में 1992 में हुई थी। ठीक है, तो ये इसके स्टार्टिंग है, तो ये भी बात सही है। तो आंसर हो जाएगा ओनली 2, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? डुरंड कप का 130वां संस्करण पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। ठीक, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, 2021 में यह खिताब एफसी गोवा ने जीता था, ये भी सही है। और मोहन बागान और ईस्ट बंगाल डुरंड कप के इतिहास की सबसे सफल टीमें रही हैं, ये पार्ट भी सही है। ठीक, तो तीनों याद रखिएगा, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? लियोनेल मेसी बार्सिलोना एफसी का साथ छोड़कर मैनचेस्टर यूनाइटेड से जुड़ गए, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जो वो जुवेंटस का साथ छोड़कर के पेरिस सेंट जर्मेन का के साथ जुड़ गए। ठीक है, तो ये देखिए, दोनों उल्टे लिखे हुए हैं। लियोनेल मेसी हैं जो वो पेरिस सेंट जर्मेन के साथ जुड़े हैं, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। ठीक, तो आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही गलत है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑस्ट्रेलियाई तैराक एम्मा मैक्क्योन टोक्यो ओलंपिक में से संबंधित 7 पदक उन्होंने जीते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल की अगर बात की जाए तो वो अमेरिकी तैराक कौन है? कैम्बेल ड्रेसल। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। आंसर हो जाएगा इसका सी, दोनों ही यहाँ पर सही है। ठीक है, अभी आपको कमेंट्स में बताना है कि इंडिया के सारे खिलाड़ी जिन्होंने किस किस खेल में जीते, वो सब आप पूरा टेबुलर फॉर्म में आप बताइए कमेंट्स के माध्यम से। ठीक है, ये पहले कवर किए जा चुके हैं क्वेश्चंस, इसलिए इसमें छोड़े हैं। ठीक है, पुराने वीडियोस में आपको मिल भी जाएंगे ये क्वेश्चंस। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अभी रिसेंटली क्या है, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2021 का। ठीक है, तो किसको दिया गया है देख लीजिए, आपके डेविस जूलियस को और अर्देम पटापाउटियन को। ठीक, डेविस और अर्देम वर्ड याद रखिएगा, DA। ठीक है, डेविस अर्देम, DA। उसके बाद किस चीज के लिए गया? तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज की थी इन्होंने। ठीक, तो ये वाला सही है, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की सुदर्शन भारत परिक्रमा है, क्या है? अखिल भारतीय कार रैली है, बाइक रैली है, या अखिल भारतीय नंगे पांव रैली है, मतलब बेयरफुट रैली, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा ये एक कार रैली है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए,
टोक्यो पैरालंपिक से संबंधित कुछ तथ्य हैं, उनका आपको मिलान करना है। निशानेबाजी में 2 स्वर्ण आए हैं भारत में, जेवलिन थ्रो में 1 आया है, बैडमिंटन में 2 आए हैं और तीरंदाजी में 1 भी नहीं आया है। ठीक है, तो ये सभी सही मैच हैं, आंसर ए हो जाएगा। कमेंट्स में आप बताइए निशानेबाजी में 2 किसने किसने जीते हैं और बैडमिंटन में 2 किसने किसने जीते हैं। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित पैरालंपिक खिलाड़ियों में से कौन सही सुमेलित है। सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं, अवनी लखेरा राइफल स्टैंडिंग से संबंधित हैं और आपके प्रमोद भगत है वो आपके बैडमिंटन से संबंधित है। तीनों ही सही हैं, डी आंसर। पैरालंपिक्स के याद रखिएगा। अगला देखिए, टोक्यो पैरालंपिक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। अवनी लखेरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच में स्वर्ण पदक जीता है और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन एसएच में रजत पदक जीता है। ठीक, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है लेकिन यहाँ पर उन्होंने कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, दूसरा देखिए, सुहास अलवई हैं जो वो पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाले पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पहले अधिकारी बन गए। ठीक, ये वाला पार्ट सही है, बी आंसर। अगला देखिए, टोक्यो पैरालंपिक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। बैडमिंटन और आपका टाइक्वांडो इन दोनों को पहली बार शामिल किया गया और सेलिंग को और 7A साइड फुटबॉल को हटा दिया गया। ठीक, दोनों ही याद रखिएगा, दोनों सही हैं, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, पैरालंपिक पदक तालिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है। चाइना ने 96 स्वर्ण पदक जीते हैं, ब्रिटेन ने 141 जीते हैं, अमेरिका ने 37 और भारत के हैं 5 स्वर्ण पदक। ठीक है, तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रसिद्ध पैरालंपिक खिलाड़ी और उनके खेल में से कौन सही सुमेलित है। देवेंद्र झाझड़िया है जो ये जेवलिन थ्रोवर है। ठीक, सही है। मरियम्पन है जो ये ऊंची कूद, सही है। कृष्णा नागर बैडमिंटन और सुंदर सिंह गुर्जर हैं जो ये जेवलिन थ्रोवर हैं। ठीक है, आपको बेसिकली क्या करना चाहिए, एक बार सबके नाम पढ़ने, देखिए गोल्ड मेडलिस्ट के तो याद ही करने हैं, उसके अलावा सिल्वर वाले और ब्रॉन्ज वाले इनके सबके नाम एक बार पढ़ लीजिए और उनके खेलों को देख लीजिए किस खेल से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन आने के काफी चांसेस हैं, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, पैरालंपिक्स 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। जेवलिन थ्रोअर एथलीट टेक चंद्र उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे और अवनी लखेरा समापन समारोह की ध्वजवाहक थी और खेलों का शुभंकर कौन था, मेराई तोवा। ये गलत हो गया क्योंकि मेराई तोवा जो था वो अभी ओलंपिक वाले का था। ठीक है, और इसका था जो वो था सुमाइती। ठीक है, SOMEITY। ठीक है, सुमाइती। उसके बाद आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 26 अगस्त 2021 को कौन सा ई पोर्टल जारी किया। ई श्रम पोर्टल, ई मजदूर पोर्टल, ई कामगार पोर्टल या ई रोजगार पोर्टल। तो आंसर हो जाएगा इसका ई श्रम पोर्टल, ए आंसर हो जाएगा। ये बेसिकली श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा जारी किया। इसमें 38 करोड़ मजदूरों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा जिसमें प्रत्येक मजदूर को 12 अंकों का UAN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाएगा और ई श्रम कार्ड, ठीक है, ई श्रम कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, और ये पूरे देश में मान्य होंगे। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, ई श्रम पोर्टल। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जा रही है। गोरखपुर में, गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद में या गोंडा में। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, गोरखपुर में की जा रही है। 28 अगस्त 2021 को इसका शिलान्यास रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया, ए आंसर। अगला देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है। विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस, पाकिस्तान दिवस, योग दिवस, विभाजन दिवस। आंसर हो जाएगा विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। 75वें स्वतंत्रता दिवस को रोजगार दिलाने वाली प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की गई है। ठीक, और योजना के अंतर्गत आधार संरचना के निर्माण एवं विकास के साथ साथ उद्योग धंधे के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। ठीक, तो ये वाला पार्ट दोनों ही सही है, आंसर सी। अगला देखिए, आनंदा मोबाइल ऐप, ANANDA। ठीक है, आनंदा मोबाइल ऐप है जो वो अभी अगस्त 2021 में किसके द्वारा लॉन्च किया गया। दूध डेयरी के द्वारा, आपका भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये किया गया है भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए, आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस, मतलब एन से ही है, न्यू बिजनेस
डिजिटल एप्लीकेशन, ठीक है। एन से यहाँ पर क्या है, न्यू बिजनेस, ठीक है। एक बार फिर से, आत्मनिर्भर एजेंट्स, न्यू बिजनेस, डिजिटल एप्लीकेशन, ठीक। आंसर ए हो जाएगा। एजेंट से ही आइडिया लग रहा है आनंदा आपके जीवन बीमा निगम से संबंधित है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म पता होना जरूरी है। अगला देखें, कोविड-19 से पति की मृत्यु के कारण विधवा हुई महिलाओं के कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य योजना अभी अगस्त 2021 में किस राज्य सरकार ने शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने या बिहार सरकार ने? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र सरकार ने। 25 अगस्त 2021 को प्रारंभिक उद्योगों की सहायता देने के लिए समृद्धि योजना, ठीक है, समृद्धि योजना का प्रारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय, एमएसएमई के द्वारा, श्रम मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 25 अगस्त 2021 को गांव को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए 100 दिन का सुजलाम अभियान, ठीक है, कौन सा अभियान? सुजलाम अभियान प्रारंभ किया गया। 100 दिन में गांव में शौचालय के से निकलने वाला जो वेस्ट है उसको मैनेज करेंगे, ठीक है, सुजलाम अभियान, ठीक है। और यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। याद रखिएगा, सुजलाम अभियान, जल शक्ति मंत्रालय, ठीक, दोनों वर्ड याद रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। और 100 दिन भी याद रखिएगा, मनरेगा के अलावा भी एक और जगह 100 दिन याद रखने हैं आपको, ठीक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? जैर अल बहर नौसैनिक संयुक्त अभ्यास भारत और ओमान की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास है, ठीक। तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि इंडिया और कतर का है, ठीक। और दूसरा संस्करण इसका फारस की खाड़ी में 9 से 14 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ अभी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सही है, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट, ठीक है। पहले तो यहाँ से याद रखिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट किसने की? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की होती है, ठीक। और ये हुई कहाँ पर है? ये हुई है जेनेवा में, ठीक है। तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। और ये इसका फोकस क्या था? इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी, ठीक है। इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी, ठीक है, दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करे बिना स्टील का निर्माण किया है? ठीक है, तो ये इसके टेक्नोलॉजी का नाम है हाइब्रिट, HYBRIT। ये भी पूछ सकते हैं। देखिए, हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। स्वीडन ने किया, अमेरिका, जापान या नॉर्वे? तो आंसर है स्वीडन, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में इब्सा, ठीक है, IBSA, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की पहली मीटिंग कहाँ पर हुई है? ब्राजील की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि भारत की अध्यक्षता में हुई है। और इस मीटिंग की थीम क्या है? डेमोक्रेसी फॉर डेमोग्राफी एंड डेवलपमेंट, ठीक। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, भारत सहित 4 राष्ट्रों की नौसेना का संयुक्त अभ्यास मलाबार 21, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मलाबार 21 किस समुद्र में संपन्न हुआ? फिलीपींस में, दक्षिण चीन सागर में, अरब सागर में या तस्मान सागर में? तो आंसर हो जाएगा फिलीपींस के समुद्र में, ठीक। अगला देखिए, अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, ठीक है, UNSC, ये गौरव किसको प्राप्त हुआ? UNSC की अध्यक्षता करने का भी इस बार। भारत को, कांगो को, ऑस्ट्रेलिया को, नाइजीरिया को? तो ये हुआ है भारत को, ठीक है। और भारत जो है UNSC का अस्थायी सदस्य है, ठीक है, अस्थायी सदस्य है, ये पार्ट भी आप याद रखिएगा। अगला देखिए, अभी हाल ही में अमेरिका के किसी कैरेबियन देश में 7.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है, जिसके कारण ये चर्चा में रहा है। बताइए कौन सा? हैती है, निकारागुआ है, क्यूबा है, गुटेमाला है? तो आंसर हो जाएगा हैती, ए आंसर हो जाएगा। इसमें क्या काफी ज्यादा जान माल की हानि हुई, इसलिए काफी चर्चा में। 1500 लोग मरे हैं इसमें और 6000 लोग घायल हैं लगभग, ठीक है। हैती याद रखिएगा। अगला देखिए, अगस्त 2021 में जारी कुशमैन एंड वॉकफील्ड 2021 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है जो, ठीक है, इसके अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, इस इंडेक्स में 47 देशों में उत्पादन कंपनियों के लिए अनुकूल वातावरण का आकलन करके इसको बनाया गया है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन 2 तरह से आ सकता है। एक तो इस तरह से पूछ ले जैसे पूछा गया है, ठीक है, और इसमें रैंकिंग भी लगवा सकते हैं कि प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है, तीसरा स्थान अमेरिका का है। तीसरे तरीके से ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विश्व में उत्पादन के लिए सबसे पसंदीदा राष्ट्र कौन सा है? तो सबसे पसंदीदा राष्ट्र है आपका
चाइना। ठीक है, ये याद रखिएगा, सबसे पसंदीदा राष्ट्र चाइना। ठीक, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। 34th आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में लॉस एंजलिस में होंगे और 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है जो वो आपके 2028 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। ठीक है, देखिए दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो आपका 33वां है, ठीक है, 33वां है वो 2024 में होगा और कहाँ होगा? पेरिस में होगा। ठीक है, और जो आपका 34वां ओलंपिक है, 34th है, वो आपका 2028 में होगा और कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में होगा। और 35वां है जो वो आपका 2032 में होगा और आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, दोनों यहाँ पर गलत हैं, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। वर्चुअल ग्लोबल पीस कन्वेंशन 2021, ठीक है, इसका आयोजन ग्लोबल पीस फाउंडेशन GPF के द्वारा किया गया था। इसका एस्टेब्लिशमेंट GPF का भी याद रखिए 2009 में हुआ था। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? मोरल एंड इनोवेशन लीडरशिप इन पीस बिल्डिंग फॉर अवर चेंजिंग वर्ल्ड। ठीक, ये है इसकी थीम है, ये वाला पार्ट सही है, दोनों ही सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, भारत में गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण को प्रोत्साहन करने के लिए आपको 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गंगा नदी डॉल्फिन दिवस। ठीक, बिल्कुल सही है। और 2012 में वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF और उत्तर प्रदेश सरकार, किसने WWF और उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से डॉल्फिन संरक्षण अभियान शुरू किया, ये पार्ट भी सही है। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, इसकी स्थापना बिहार में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2072 के तहत की गई थी। ठीक, ये तीनों ही सही हैं, याद रखिएगा, डी आंसर। अगला देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ है, सोशल नेटवर्किंग साइट ने, किसी एक सोशल नेटवर्किंग साइट ने क्या किया है? क्रिएटर एजुकेटर और एनेबलमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये पूछा गया है कि किसने किया है। सिग्नल ने किया, फेसबुक ने, व्हाट्सएप ने, वीचैट ने, तो आंसर है इसका फेसबुक ने, बी आंसर। अगला देखिए, 2 अक्टूबर 2021 को अखिल भारतीय कविता उत्सव है जो, उसका आयोजन किसने किया है? साहित्य अकादमी ने, नीति आयोग ने, ललित कला अकादमी ने, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसका साहित्य अकादमी ने, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, नासा किस मिशन के तहत बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान भेजने के लिए तैयार है? मिशन लूसी, अपोलो 11, मावेन या मिशन मैडनेस? ठीक है, तो आंसर है इसका मिशन लूसी। नासा है जो वो आपका जो बृहस्पति में जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है, ट्रोजन जो एस्ट्रॉयड है, उसके अध्ययन के लिए भेजेगा। कौन सा? मिशन लूसी। अगला देखिए, पीएम पोषण योजना से संबंधित कथन है। पीएम पोषण योजना 5 और वर्षों तक चलेगी। ठीक है, 5 वर्ष के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। यह 2021-22 से 2025-26 तक चलेगा। ठीक, और यह केंद्र प्रायोजित योजना, मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आपको कमेंट्स में बताना है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखते हैं। यह केंद्र प्रायोजित योजना सरकारी स्कूलों के साथ साथ सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूली बच्चों को कवर करेगी। ठीक है, तो ये तीनों ही सही है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन है जो, उसको किस साल तक खत्म करने के लिए टारगेट किया गया है? 2030 तक, 2023 तक, 25 या 24 तक? तो इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक इसको खत्म करेंगे, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। अभी हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह ने NDMA की स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आपदा मित्र योजना, ठीक है, कौन सी? आपदा मित्र योजना के प्रशिक्षण मैनुअल का विमोचन किया, सही है। और NDMA की स्थापना है जो, वो उसका थीम पूछ रहे हैं, हिमालयी क्षेत्र में आपदा घटनाओं के प्रभाव को रोकना। ठीक है, हिमालयी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन के प्रभावों को रोकना। ठीक, तो ये दोनों सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अमूल हनी लॉन्च किया है। ठीक है, और इस उत्पादन को नेशनल बी बोर्ड के सहयोग से लॉन्च किया गया है। और अमूल हनी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का एक उत्पाद है। ठीक है, तो तीनों ही सही हैं, डी आंसर। याद रखिएगा, गुजरात कोऑपरेटिव का, ठीक है, और नेशनल बी बोर्ड, ये दोनों पार्ट आप याद रखिएगा। ठीक, अगला देखिए, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल यूनेस्को द्वारा किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है,
28 सितंबर, 20 सितंबर, 2 सितंबर या 10 सितंबर। तो आंसर हो जाएगा इसका ए 28 सितंबर। 28 सितंबर को क्या है? इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन 28 अगस्त। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जन केयर, ये टर्म याद रखिएगा बस, जन केयर शीर्षक वाला अमृत ब्रांड चैनल प्रोग्राम शुरू किया गया। ठीक है, कौन सा? जन केयर। ठीक है, इंग्लिश में इसको इस तरह से ही लिखा जाएगा। ठीक है, और कार्यक्रम टेलीमेडिसिन, ये कार्यक्रम है जो टेलीमेडिसिन, डिजिटल स्वास्थ्य आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 75 स्टार्टअप नवाचारों की पहचान करेगा। ठीक है, जन केयर, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, भारत सरकार द्वारा देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला अखिल भारतीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या शुरू किया गया है? 14567, 1422345, 11267, 11245। तो आंसर है 14567, ये आंसर। अगला देखिए, हाल ही में निम्नलिखित पदार्थों में से किस पदार्थ के लिए चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए किगाली संशोधन के अनुसार मंथन को स्वीकृति दी गई है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को, सल्फर डाइऑक्साइड को या नाइट्रस ऑक्साइड को? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को। है क्या ये किगाली संशोधन? बेसिकली क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो वो आपका किससे संबंधित है? ओडीएस। ठीक है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से संबंधित है। ठीक है, तो किगाली वाले में क्या हुआ था कि इसमें ये डिसाइड हुआ था कि ओडीएस में, इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाले में कि ओडीएस हैं जितने भी, उनको धीमे धीमे करके हमें खत्म करना है। ठीक है, तो किगाली में किसको टारगेट किया गया है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को। ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है। ठीक, और इस रैंकिंग के अनुसार भारतीय संस्थानों में प्रथम रैंक किसकी है? आईआईएम अहमदाबाद का है, और उसकी ग्लोबल रैंक क्या है? 415। भारत में फर्स्ट है आईआईएम अहमदाबाद, लेकिन ग्लोबली 415 रैंक है। ठीक है, और टॉप किसने किया? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। ठीक, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में ओसाका जापान का शीर्ष स्थान मिला। गलत, पहला मिला है ऑकलैंड को। ऑकलैंड, ऑकलैंड। ठीक है, कहां पर है ऑकलैंड? न्यूजीलैंड में। ठीक है, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड को। उसके बाद दूसरा देखिए, यह इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा प्रकाशित किया गया। ये पार्ट सही है, बी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में घोषित आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले खिलाड़ी कौन है? विनू माकड़, कपिल देव, सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री। तो हाल ही में कौन हुए? विनू माकड़, ए आंसर। अगला देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। कब से बना हुआ? 2008 से टॉप करे जा रहा है। ठीक, सही है। और दूसरा देखिए, इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 135। ठीक, ये भी सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में आपके जो चेक रिपब्लिक की कौन सी ये महिला है जिसने महिला एकल जीता है? बारबोरा ग्रेजिकोवा, कैटरीना सिनियाकोवा, नाओमी ओसाका या फिर एशले बार्टे? तो आंसर हो जाएगा इसका बारबोरा ग्रेजिकोवा। ठीक, ये आंसर। अगला देखें, हाल ही में जारी की गई अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट जो आई है, उसके अनुसार कौन से कथन सत्य हैं? इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 2015-16 से 19-20 तक पिछले 5 वर्षों में छात्रों का नामांकन कितना? याद रखिएगा 11.4% की वृद्धि हुई है इसमें। ठीक है, छात्रों के जो आपका एनरोलमेंट है उसमें आपकी 11.4% लोग बढ़ गए हैं। ठीक है, 5 सालों में। और 2015-16 से 2019 तक उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 18.2% की वृद्धि आई है। ठीक, दोनों ही पार्ट सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।